एक्सरसाइज 1.4 डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.4 में कुछ कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे जो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे। तो इन कंसेप्ट को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड कर लेते हैं और इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करें। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट हम क्लियर करना चाहते हैं वो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल सपोज करेंगे नेचुरल आदात की, यानी कि प्लस एफिनिटी से नेगेटिव एफिनिटी तक जितने भी रियल नंबर हैं वो तमाम हम एक नंबर लाइन पर ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन से उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सेंटर में आएगा जीरो, तो जीरो से राइट साइड पर जब हम चलेंगे तो प्लस के नंबर आएंगे, +1, +2, +3, +4, +5। तो जब हम लेफ्ट साइड पर चलेंगे तो नेगेटिव नंबर आएंगे, -2, -3, -4, -5। तो जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है तो हम हमारे ज़हन में ये कंसेप्ट होना चाहिए कि जब हम रियल नंबर को नंबर लाइन पर शो करते हैं तो लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर होते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी नेगेटिव नंबर वाले से कंसेप्ट से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट यानी कि प्लस, तो इसी कंसेप्ट को हम जहन नशीन करके आगे लेफ्ट और राइट लिमिट को एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स मूव टू explanation of left hand limit and right hand limit। लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारे पास, द लेफ्ट हैंड लिमिट of function at a certain point x is equal to a is the value that the function approaches as x approaches a from the left side. Value of the x that are slightly less than a, it is denoted as a limit x approach to a minus f of x is equal to l। तो ये हम लिमिट अप्रोचेस लिखेंगे जैसे पहले लिखते थे, लेकिन ये ए की पावर स्पेस पर जहाँ पावर होती है नंबर्स की, कोई वेरिएबल की, उस जगह पर नेगेटिव साइन टाइप कर देंगे। तो ये नेगेटिव साइन टाइप करने का मकसद है कि दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब भी कोई x से लेस देन वैल्यू की बात कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट, जब ग्रेटर देन की बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट होगी। तो राइट हैंड को भी हम एक्सप्लेन करते हैं डेफिनेशन के जरिए। द राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट ए सर्टेन पॉइंट x is equal to a is the value that the function approaches as x approaches a from the right side. Value of x that are slightly greater than a, it is denoted as a। अब हम लिमिट x अप्रोच टू a, तो पावर इसकी पावर स्पेस पर हम प्लस का साइन टाइप कर दिया, f of x इज इक्वल टू l। तो स्टूडेंट ये होगी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट ये प्लस वाले नंबर आते हैं तो इधर प्लस वाला नंबर यूज करेंगे। तो ये ग्रेटर वैल्यू होती है प्लस वाली, तो x से ग्रेटर देन x से ग्रेटर वैल्यू वाले हम फंक्शन को राइट हैंड लिमिट के लिए यूज करेंगे और लेस देन वाली वैल्यूज को हम लेफ्ट हैंड लिमिट से एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हमने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट को एक्सप्लेन कर लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के, कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। तो हम डेफिनेशन करते हैं when both limit left and right give define value and their value will be equal then limit exists। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफाइन वैल्यू दें और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल आए, तो
लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। तो अब ये डिफाइन वैल्यू क्या है, इसको हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। एग्जिस्टेंस वैल्यू ऑफ द फंक्शन के फंक्शन की वैल्यू कब एग्जिस्ट करती है, इसको हम अक्सर व्हेन फंक्शन गिव डिफाइन वैल्यू कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जब फंक्शन डिफाइन वैल्यू डिफाइन आंसर दे तो वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती है। तो ये डिफाइन और अनडिफाइन, अनडिफाइन कब होता है और डिफाइन कब होता है, एग्जांपल सपोज करते हैं, इसके लिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमने एग्जांपल सपोज की एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 प्लस एक्स। तो हम एक एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू -3 पुट कर देते हैं इस फंक्शन में। तो x की वैल्यू हमने -3 पुट कर दी, इधर भी -3 पुट कर दिया। अब इनको हम करते हैं कैलकुलेट, कैलकुलेट करते हैं तो ये प्लस का 3 और माइनस का 3 0 हो गए, तो ये 1/0 आ गया। तो ये 1/0 हम जानते हैं कि ये अनडिफाइंड नंबर है, तो ये इसको कैलकुलेटर पर भी नहीं हम इसको डिफाइन कर सकते और इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है। तो जब कोई सी भी फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइन हो जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसके एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है कि ये डिफाइन वैल्यू दे। तो ये अनडिफाइंड वैल्यू कब होती है, एक तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, दूसरा जब अंडर रूट में माइनस नंबर आ जाए, -1 -2 कोई भी माइनस नंबर आ जाए, देन ये अनडिफाइन हो जाती है। तो अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो जब हम 90 डिग्री करते हैं तो ये भी अनडिफाइन वैल्यू देगा। तो दैट्स मीन अनडिफाइन वैल्यू, ये अनडिफाइन। तो अब डिफाइन वैल्यू की बात करते हैं। डिफाइन वैल्यू के लिए हम एक एग्जांपल सपोज करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 प्लस एक्स। तो इसके लिए हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 3। अब हम एक्स की जगह पर 3 पुट कर देंगे और इस एक्स की जगह पर भी 3 पुट कर देंगे। ये 3 पुट कर दिया, 3 प्लस होकर 6 हो गया, ये 1/6 आ गई। ये आ गई हमारे पास डिफाइन वैल्यू। अब इसकी कैलकुलेशन हम नेक्स्ट कर सकते हैं, ये एक डिफाइन वैल्यू। तो स्टूडेंट ये था डिफाइन और अनडिफाइन। तो जब डिफाइन वैल्यू हो तो फंक्शन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इस वक्त होती है जब 3 स्टेप क्लियर आ जाएं। तो ये 3 स्टेप कौन से हैं, व्हेन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। हम अभी पढ़ रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट कैसे होती है, जब डिफाइन वैल्यू होती। तो जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट हो जाए तो कंटिन्यूटी की एक स्टेप पूरा होगा। दूसरा स्टेप है व्हेन लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। जब लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती है हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। व्हेन लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल। जब लिमिट ऑफ द फंक्शन का आंसर और द एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन का आंसर इक्वल आ जाए तो द फंक्शन कंटिन्यू। नेक्स्ट हमारे पास है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। डिसकंटिन्यूड फंक्शन डिसकंटिन्यूड कब होता है, तो इसके लिए भी 3 स्टेप हैं। व्हेन वैल्यू ऑफ द फंक्शन नॉट एग्जिस्ट। सेकंड स्टेप है व्हेन लिमिट ऑफ द फंक्शन नॉट एग्जिस्ट। थर्ड स्टेप है व्हेन लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल। जब ये इक्वल ना आए तो डिसकंटिन्यूटी। ये 3 स्टेप हैं डिसकंटिन्यूटी के लिए और कंटिन्यूटी के लिए, इससे इनवर्स स्टेप हैं 3 कंटिन्यूटी के लिए। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
Exercise 1.4. Determine the left-hand limit and right-hand limit and then find the value of find the limit of following function when x approach to c. क्वेश्चन नंबर 1 है f of x is equal to 2x square plus x minus 5, तो c is equal to है 1 की। तो इसके लिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मालूम करनी है और लिमिट ऑफ द फंक्शन मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करने के लिए हम f of x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 ये फंक्शन है, इस फंक्शन की बोथ साइड पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट को अप्लाई कर देंगे। ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर दी, इधर भी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को अप्लाई कर दिया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की ये लिमिट की वैल्यू अप्लाई करेंगे। x अप्रोच टू 1 है तो x की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, इस x की जगह पर 1 और इस x की जगह पर 1 पुट कर देंगे। ये हमने x की जगह पर 1 पुट कर दिया और x की जगह पर 1 पुट कर दिया, तो ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 बन गया और ये 1 और 2 3 बन गए और ये 5 में से सब्ट्रैक्ट होकर -2 बन गया। तो अब हम लोग करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की बोथ साइड पर हमने राइट हैंड लिमिट को अप्लाई कर दिया। हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू को अप्लाई कर देते हैं। x अप्रोच टू 1 है तो x की वैल्यू 1 अप्रोच कर पुट कर देंगे, इधर भी x की जगह पर 1 पुट कर दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 3 और ये 3 -5 से सब्ट्रैक्ट होकर -2 आ जाएगा, तो ये आ गई राइट हैंड लिमिट। अब हम लोग करेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हैं और ये -2 के इक्वल हैं, तो ये एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ये लिमिट ऑफ द फंक्शन -2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9 ओवर x -3, c इज इक्वल टू है -3 के। अब इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करने के लिए फंक्शन की बोथ साइड पर हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे। ये लेफ्ट हैंड लिमिट इधर भी अप्लाई कर दी और राइट साइड पर भी अप्लाई कर दी। अब लिमिट की वैल्यू अप्लाई करने से पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये पहली रकम का स्क्वायर है और दूसरी रकम का दरमियान में नेगेटिव साइन है, तो इसको फार्मूले के जरिए ओपन कर लेंगे। ये पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा a माइनस बी और प्लस बी, तो इसको भी हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको x माइनस 3 और x प्लस 3 में कन्वर्ट कर दिया और ये x माइनस 3 x माइनस 3 से कट गया, अब रह गया x प्लस 3। तो x प्लस 3 पर हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, लिमिट की वैल्यू को अप्लाई कर देंगे। ये -3 अप्लाई कर दिया और ये -3 से -3 प्लस 3 से कट गया, तो इनका आंसर 0 आ गया। तो अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम फंक्शन की बोथ साइड पर राइट हैंड लिमिट को अप्लाई कर दिया। अब हम वैल्यू पुट करने से पहले ये एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू है ए माइनस बी ए प्लस बी। ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, फर्ज करें तो इसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे। ये ए माइनस एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, तो ये एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 से कैंसिल हो गया और ये x प्लस 3 रह गया, तो ये x प्लस 3 में हम लिमिट पुट कर देंगे -3 और ये -3 प्लस 3 से कैंसिल होकर 0 आ गया। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 के इक्वल है और आपस में भी इक्वल है, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन भी 0 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है f of x इज इक्वल टू x माइनस 5, तो c इज इक्वल टू है 5 के। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करने के लिए बहुत सारी बार लेफ्ट हैंड लिमिट को अप्लाई कर देंगे। ये लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर दी और राइट साइड पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट हमने अप्लाई कर दी। तो
ये x की जगह अब हम लिमिट की वैल्यू अप्लाई करेंगे, यानी कि x अप्रोच टू 5 है तो x की वैल्यू 5 पुट कर देंगे। ये 5 पुट कर दी, 5 माइनस 5 0 आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की बहुत साइड पर लिमिट को अप्लाई कर दिया। अब लिमिट की वैल्यू अप्लाई कर देंगे। x अप्रोच टू 5 है तो 5 x की जगह पर पुट कर दिया, ये भी 0 आ गया। लिमिट दोनों इक्वल हैं तो ये 0 के इक्वल हैं, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन भी 0 आ जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x अप्रोच x इज इक्वल टू c। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है f of x 2x plus 5 if x is less than or greater to 2, 4x plus 1 if x greater than 2, c is equal to है 2। तो इसकी हम कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन की ज़रूरत है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हम फाइंड उस पॉइंट पर करेंगे जहां x इज इक्वल टू हो। तो इधर x इज इक्वल टू 2 के आ रहा है, तकरीबन लेस देन और इक्वल है। तो इस फंक्शन पर हम कंटिन्यू वैल्यू ऑफ द फंक्शन को फाइंड करेंगे। तो हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेंगे f of x 2x प्लस 5, क्योंकि x इक्वल आ रहा है 2x प्लस 5 वाली सीक्वेंस में। तो c 2 है तो x अप्रोच टू c है, तो यानी कि x की वैल्यू हम c पुट करेंगे। तो c की वैल्यू 2 है तो हम 2 पुट करेंगे। तो ये x की जगह में 2 पुट कर लिया, इधर x की जगह में 2 से मल्टीप्लाई कर 4 और 5 से प्लस होकर 9 आ गया। ये 9 आ गया। नाउ लिमिट ऑफ द फंक्शन हम फाइंड करने के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हम फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो ये 4x प्लस 1 है, तो इसको हम फंक्शन ले लेंगे लेफ्ट और राइट लिमिट्स मालूम करने के लिए। इसकी हम बहुत साइड पर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट को अप्लाई कर देंगे। ये लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने अप्लाई कर दिया। अब लिमिट की वैल्यू 2 है, x अप्रोच टू 2 है तो लिमिट की वैल्यू 2 हमको x की जगह पर पुट कर देंगे। ये 2 पुट कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 5 से ऐड होकर 9, यह इसका आंसर 9 आ गया। अब हम लोग कहते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हम फंक्शन लिया और फंक्शन की बहुत साइड पर हमने लिमिट्स को अप्लाई कर दिया। अब हम लिमिट की वैल्यू 2 है तो 2 को x की जगह पर अप्लाई कर दें। तो 2 अप्लाई कर दिया, 2 4 4 2 से मल्टीप्लाई कर 8 और 1 से ऐड होकर 9 बन 9 आ गया। तो अब हम लोग करेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन। लिमिट ऑफ द फंक्शन हमारे पास आ गई 9 लिमिट ऑफ द फंक्शन और इक्वल है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल आ जाए तो द फंक्शन इज कंटिन्यूड एट x बराबर 2। Discuss the continuity of f of x at x is equal to c। क्वेश्चन 2 का 2 पार्ट है। f of x एक फंक्शन हमारे पास दिया गया है, तो हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें दो चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए, एक तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन और दूसरा लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इस स्ट्रेट पर फाइंड करेंगे जिधर x इज इक्वल टू हो, किसी भी नंबर के इक्वल हो x। तो x इज इक्वल टू 1 है, तो इस स्टेज पर हम इस इक्वेशन के स्टेज पर हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन को फाइंड करेंगे। तो चलो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारे पास क्या है, हम f ऑफ 1 x की वैल्यू 1 है तो f ऑफ 1 हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब हम फाइंड करें लिमिट ऑफ द फंक्शन। लिमिट ऑफ द फंक्शन में हम
फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट हम जानते हैं कि उस स्टेज पर हम फाइंड करते हैं जहां x इज लेस देन हो, तो x की वैल्यू इधर लेस है, x लेस देन 1 है, तो इधर हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे इस फंक्शन पर। तो इस फंक्शन को हम ले लेते हैं, इस फंक्शन को हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर दी। अब हमने लिमिट की वैल्यू अप्लाई कर दी, लिमिट की वैल्यू x अप्रोच टू 1 है, तो x की जगह पर 1 पुट कर देंगे। ये x की जगह पर 1 पुट कर दिया, 3 1 से मल्टीप्लाई होकर वो 3 आ गया, और ये 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, और ये इसका आंसर 2 आ गया। और नेक्स्ट हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए हम जानते हैं कि x ग्रेटर देन 1 है, जहां x ग्रेटर होगा वो वाली वैल्यू हम लेंगे। जब 2x आ गई, जो फंक्शन की वैल्यू हम 2x लेंगे, तो हमने ये लिमिट की वैल्यू पुट कर दी 1, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर 1 आ जाएगा। ये स्टेप फर्स्ट आना है। लिमिट हमने पुट कर दी, तो ये x की जगह पर लिमिट को अप्लाई कर दिया, तो ये 2 आंसर आ गया। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, और ये 2 के इक्वल है आपस में, तो हमने चेक करना है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। सो लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑलरेडी 2 आ गई। Limit of the function or value of the function is not equal, so function is not continued at x बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f of x at x बराबर 2 और x बराबर -2। हमने 2 पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, जब x इज इक्वल टू 2 हो और जब x इज इक्वल टू -2 हो। हमने 2 पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो फंक्शन हमारे पास दिया गया है, इस फंक्शन में से हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। और अब हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मालूम करेंगे और लिमिट ऑफ द फंक्शन। हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन हम उस स्टेज पर फाइंड करते हैं जिधर हमारे पास x इक्वल हो किसी वैल्यू के, तो x इधर इक्वल आ रहा है, x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है, तो ये 3 के इक्वल है, तो f ऑफ 2 यानी कि फंक्शन की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो ये हम फंक्शन की वैल्यू ले लेंगे। अब हम लिमिट ऑफ द फंक्शन फाइंड करते हैं। लिमिट ऑफ फंक्शन में से लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करते हैं जहाँ x लेस देन हो, तो इधर x लेस देन 2 है, तो इधर हम फाइंड करेंगे। तो ये हमने ले लिया x स्क्वायर -1, ये x स्क्वायर -1 ले लिया, तो इस पर हमने लिमिट अप्लाई कर दी। तो हम लिमिट x अप्रोच टू 2 पुट करेंगे, क्योंकि हम कंटिन्यूटी 2 पर चेक करने जा रहे हैं, तो 2 पुट कर दें। लिमिट की वैल्यू हम 2 अप्लाई कर दें, x अप्रोच टू 2 है, तो x की कीमत 2 पुट कर देंगे। ये x की कीमत 2 पुट कर दी, 2 का स्क्वायर है, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, और ये 4 -1 में से सब्ट्रैक्ट कर 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आखिर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट हम ग्रेटर देन वैल्यू पर फाइंड करते हैं, तो x इज इक्वल x इज ग्रेटर आर इक्वल इधर है, तो इस स्टेज पर हम फाइंड करेंगे। तो इस स्टेज पर हम फाइंड करेंगे, तो ये 3 है, तो लिमिट को हम अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट हमने अप्लाई कर दी। नो अब हम इस लिमिट को अप्लाई कर दें, लिमिट की वैल्यू अप्लाई कर दी, तो ये 3 आ गया, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 3 है, तो ये आपस में भी इक्वल हैं और इनका आंसर भी 3 है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, तो ये इक्वल आ गए, तो फंक्शन इज कंटिन्यूड एट x बराबर 2।
ये कंटिन्यूटी हमने x इज इक्वल टू 2 पर फाइंड की थी तो ये इक्वल आ गया। अब हम चेक करते हैं x -2 पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी एट x बराबर -2। वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम फाइंड करेंगे। वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x पर हम फाइंड करेंगे क्योंकि -2 पर x इज इक्वल टू है तो ये 3x पर है तो ये 3x तो -2x की जगह पर अप्लाई करेंगे और ये -2 अप्लाई करेंगे। ये x की वैल्यू -2 इक्वल टू 3 -2 -2 3 multiplied by 2 -6 limit of the function left hand limit x approach to -2 f of x is equal to limit x approach to -2 3x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम x लेस देन वैल्यू फाइंड करेंगे लेस देन 3x पर 3x है तो लिमिट की वैल्यू x अप्रोच टू -2 2x की जगह पर अप्लाई हो जाएगा -2 आ गया x की जगह पर और ये 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा। ये -6 आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू -2 f of x लिमिट x अप्रोच टू -2 x स्क्वायर -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम x की ग्रेटर वैल्यू लेते हैं। x की ग्रेटर वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर -1 पर है तो इधर हम फाइंड करेंगे x ग्रेटर देन है -2 इधर हमारे पास ग्रेटर वैल्यू जिस पर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। f ऑफ x है -2 और इसका स्क्वायर है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये राइट हैंड लिमिट का आंसर 3 आ गया। अब हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट है नॉट इक्वल। ये 3 है ये 6 है ये इक्वल नहीं है तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कंटिन्यूट है। द लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूट एट x बराबर -2। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया तो हमारे पास फंक्शन दिया गया है तो फाइंड सी सो लिमिट x अप्रोच टू -1 f of that exist। तो उन्होंने हमें ऑलरेडी बता दिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लेकिन हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे उनके जो भी आंसर आए उनको इक्वल कर लेंगे क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट है तो उनके आंसर इक्वल होंगे। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हम x की लेस वैल्यू x इज लेस देन तो इधर फाइंड करेंगे x+2 ले लिया x अप्रोच टू -1 तो ये -1 x की जगह पर पुट कर देंगे -1 पुट कर दिया 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होकर 1 आ गया ये 1 आ तो राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू -2 f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू -2 c+2 तो लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट हमने ये x की ग्रेटर वैल्यू पर ले ली तो अब हम x लिमिट की कीमत अप्लाई कर देंगे। ये लिमिट की कीमत अप्लाई कर दी c+2 आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की वैल्यूज को आपस में बराबर लिखेंगे। ये लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है और राइट हैंड लिमिट c+2 है। इसमें से हम c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 2 लेफ्ट साइड पर आकर -2 हो गया और ये c की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये c की वैल्यू -1 आ गई।
क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द value of m and n so that given function f is continuous at x बराबर 3। फंक्शन कंटिन्यूज ऑलरेडी है तो हमने वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन फाइंड करके उनको इक्वल इक्वल में टाइप करके उसमें से m और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इज इक्वल टू 3 है, इधर x इक्वल है तो उधर हम मालूम करेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एन पर आएगी, ये क्योंकि x की वैल्यू 3 के इक्वल है तो इधर ये n वाला फंक्शन है तो n के इक्वल रखकर हम इसका वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड कर लेंगे। एफ ऑफ 3 n आ गया। तो अब हमने फाइंड करना है लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट मालूम करनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट x की x लेस देन 3 है तो एफ ऑफ एक्स हम एम एक्स पर फाइंड करेंगे। तो ये एम एक्स ले लिया तो x अप्रोच टू 3। अब हम 3x की जगह पर पुट कर देंगे, ये 3m आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट ले ली। लिमिट x अप्रोच टू 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 3 -2x प्लस 9। ये -2x प्लस 9 वाला फंक्शन हमने लिया क्योंकि x ग्रेटर देन 3 है। ग्रेटर वैल्यू के लिए हम राइट हैंड लिमिट लेंगे। अब लिमिट की वैल्यू 3 पुट कर दी x की जगह पर, 2 3 से मल्टीप्लाई होकर -6 9 में से सब्ट्रैक्ट होकर 3 आंसर आ जाएगा। ये 3 आ गया। अब हमने पॉइंट करना है लिमिट ऑफ द फंक्शन। द लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हैं तो इनके आंसर हम इक्वल टाइप करेंगे। ये 3 और 3m आपस में इक्वल हैं तो इसमें से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 लेफ्ट साइड पर 3 पर आकर डिवाइड हो जाएगा और ये 3 3 से डिवाइड हो गया, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, इनका आंसर 1 आ जाएगा। ये m की वैल्यू 1 आ गई। अब हम n की वैल्यू के लिए लिमिट ऑफ द फंक्शन लिमिट x अप्रोच टू 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 लिमिट ऑफ द फंक्शन तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल हैं तो इनकी वैल्यू हम इक्वल करेंगे। ये 3 इक्वल है n के तो n ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 आई, जो ये 3 और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन n है और लिमिट ऑफ द फंक्शन 3 है तो इसलिए 3 को n के इक्वल तो n की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन दिया गया है तो इसके लिए भी हमने m और m की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम लेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल स्टेज, ये इक्वल स्टेज है, इस पर हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर तो हमने 3 पुट कर देना है, ये 3 पुट कर दिया एक्स के यहाँ, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये 9 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 9 है। हम फाइंड करेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन। लिमिट ऑफ फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट लेस स्टेज पर हम लिमिट ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे। ये हमारे पास x लेस देन 3 है तो इस स्टेज पर mx है तो mx को हम लेफ्ट हैंड लिमिट में पुट करेंगे। ये x अप्रोच टू 3 है तो 3x की जगह पर पुट कर देंगे। ये 3 हमने x की जगह पर पुट कर दिया तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3 है। तब हम राइट हैंड लिमिट के लिए हम ग्रेटर वैल्यू, ये x की ग्रेटर वैल्यू है x स्क्वायर तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो x की जगह पर हम 3 पुट कर देंगे। ये हमने 3 पुट कर गया, ये 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आ जाए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास इक्वल आ गई। अब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसलिए 3m इक्वल है 9 के। हम इसमें से m की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ये m, ये 3 डिवाइड हो गया 9 से और ये m का आंसर 3 आ जाएगा। ये 3 वैल्यू आ इफ एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है तो इसमें से हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है।
ये के फंक्शन कंटिन्यूड है x2 पर, तो उन्होंने ऑलरेडी हमें बता दिया कि फंक्शन कंटिन्यू है, तो हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करेंगे। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के है, ये एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू के आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हम फाइंड नहीं करनी, क्योंकि एक्स की लेस और ग्रेटर वैल्यू नहीं दी गई, इसलिए हमने सिंपल लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन हम ले लेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन 2x प्लस 5 अंडर रूट माइनस एक्स प्लस 7 अंडर रूट एक्स माइनस 2 अंडर। तो हमने लिमिट की वैल्यू पुट करने से पहले इस फंक्शन की कैलकुलेशन करनी है। इसकी कैलकुलेशन क्या करेंगे कि 2x प्लस 5 अंडर रूट माइनस एक्स प्लस 7 अंडर रूट को रोटेशनलाइजेशन करेंगे, प्लस ये इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब हम ये फर्ज करें ये ए है, ये बी है, और ये ए है और ये बी है, तो एक में प्लस है, एक में नेगेटिव है, तो इनके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी है। तो फर्ज करें ये ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, तो इनके लिए हम ये कैलकुलेशन इस्तेमाल, इसको क्लोज कर देंगे, तो ये 2x प्लस इनका स्क्वायर आ गया और दूसरी रकम का स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देंगे, अब ये 2x प्लस 5 और ये x प्लस 3, अब ये माइनस है, ब्रैकेट में साइन से मल्टीप्लाई होकर ये माइनस एक्स और माइनस 7 बन गया। 5 में से 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस 2 आ गया, 2x माइनस एक्स में x आ गया। लिमिट x अप्रोच टू 2 1 ओवर 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 अंडर रूट x माइनस 2 से कैंसल। अब हमने लिमिट की वैल्यू अप्लाई कर दी, ये 2x की जगह पर, ये 2x की जगह पर अप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 और ये 5 से ऐड होकर 9, ये 2 7 से ऐड होकर 9, ये 9 टू टाइम है, तो इसको हम ये 9 का अंडर रूट 3 और 9 का अंडर रूट 3 1 ओवर 6 लिमिट एफ ऑफ एक्स की लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन है लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल के इक्वल आ गया 1 ओवर 6 के।